नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र पर जैसे ही बच्चे का 6 वर्ष पूरा होता है, हम आंगनबाड़ी केंद्र का लाभ उन्हें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 6 वर्ष पूरा होते ही वो पोषण ट्रैकर से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में अप्रैल माह आने वाला है और अप्रैल में जिन बच्चे का 6 वर्ष पूरा हो गया है उनको स्कूल में दाखिला मिलेगा। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय में उनका नामांकन होगा। नामांकन के समय उन्हें अपार आईडी मांगा जाएगा। अपार आईडी आंगनबाड़ी केंद्रों से बनना है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र जो सर्टिफिकेट जारी करेगी उसमें अपार आईडी का भी जरूरत होगा, जो टीसी यहाँ से मिलेगा, जिस पर कि उनका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में होगा। इसलिए अपार आईडी हर सभी सेविका अपने बच्चों का बना ले। अब समस्या यहाँ यह है कि कुछ बहनों के द्वारा अपार आईडी इसलिए नहीं बनाया गया है कि बच्चे को जो जोड़ा गया है पोषण ट्रैकर में वो माँ या पिता के आधार से जोड़ा गया है। ऐसे में बच्चे का आधार होना आवश्यक है। जिस बच्चे का आधार से जुड़ा हुआ है उनका अपार आईडी तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन जिनका आधार बच्चे का न जुड़ के माता पिता के आधार से उनका एंट्री हुआ है पोषण ट्रैकर में और उनका आधार बाद में बना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उनका आधार ले लेंगे मांग कर और उसके बाद उनका आधार पहले पोषण ट्रैकर में जोड़ेंगे, फिर उनका अपार आईडी बनेगा। तो चलिए, एक बच्चे का मुझे आधार मिला है जिनका कि पहले पोषण ट्रैकर में एंट्री माता के आधार से हुआ था। तो ऐसे में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करें, जब बच्चा का आधार से जुड़ा ही नहीं है तो अपार आईडी बनेगा कैसे। तो आज सारी कंफ्यूजन आप इस वीडियो को देखकर दूर कर लीजिए और फटाफट जितने भी बच्चे का आधार कार्ड बने हैं पता कीजिए, उनकी माँ को बुलाकर और सारे बच्चे का आधार मांगकर आप उसमें पोषण ट्रैकर में जोड़िए और उनका अपार आईडी बनाइए। बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही जरूरी भी है, इसलिए आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए। चलिए, हम आज दिखाते हैं कि कैसे हम माता का आधार से जुड़ा हुआ है तो फिर बच्चे का आधार जोड़कर उनका अपार आईडी बनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, यानी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। ऐसा होता क्या है, देखती हूँ कि आपने देख लिया और अपना काम तो कर लिया, बाकी को बताने में ईर्ष्या हो रही है कि मैं परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ और दूसरा कोई नीचे रहे। तो ये नहीं होनी चाहिए। द्वेष की भावना को त्याग कर आप वीडियो को अधिक से अधिक बहनों तक भेजिए ताकि वो भी सही तरीके से अपने पोषण ट्रैकर में अपार आईडी भी बना सके और बच्चों को, क्योंकि जैसे ही मार्च आएगा हर अभिभावक आपसे, जैसे ही वो स्कूल जाएगा कि एडमिशन कराना है तो कहाँ पढ़ते हैं बच्चे भाई, आंगनबाड़ी में, तो आपके पास वो टीसी लेने के लिए भेज देंगे, यानी कहेंगे कि आप वहां से सर्टिफिकेट लेकर आइए तो हम आपका एडमिशन करेंगे। और आप पर लगातार दबाव बन जाएगा क्योंकि मांगा जाएगा, मांगना भी जरूरी है क्योंकि उनका एडमिशन होना है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आज से ही शुरू कर दीजिए अपार आईडी बनाना, ताकि वो आईडी आप जब उन्हें देंगे तो उनका स्कूल में एडमिशन होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपार आईडी हमें किसका बनाना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे का। तो चलिए, हमें एक बच्चे अनीता सोरेन का अपार आईडी बनाना है क्योंकि उनका आधार कार्ड मेरे पास आया है। तो अनीता सोरेन जो है, ध्यान से देखिएगा, इसके वेरीफाई जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जब हमने क्लिक किया वेरीफाई पे तो आपको इस तरह का फेस ओपन हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मदर के जो है, मदर का आधार से ये लिंक है। और यहाँ हमको क्या करना है कि जब भी आपका अपार आईडी बनेगा तो यहाँ मदर नहीं चाइल्ड्स आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक जो है एड चाइल्ड का ऑप्शन देख रही हैं। हमको क्या करना है, बच्चे का आधार मिला है इसलिए एड चाइल्ड के पास ये जो तीर का निशान है इस पे हमको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का फेस ओपन हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि
चाइल्ड्स आधार यहाँ डालना है, चाइल्ड का पूरा नाम जो आधार में दिया हुआ है डालना है, फिर उनका डेट यहाँ पे डालना है, बर्थ डेट जो आधार में है वो, और फिर जेंडर तो आपको पहले से ही कंफर्म कि ये फीमेल है। तो यहाँ पे चलिए हम उनका डालते हैं आधार। अब हमने क्या किया है कि बच्चे के आधार भी डाल लिए हैं, नाम भी डाल लिए हैं और उम्र भी, डेट ऑफ बर्थ भी डाल लिया है। अब हम यहाँ वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आधार जोड़ने के बाद हम बैक होकर देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ अभी भी जो है मदर आधार शो कर रहा है। तो यहाँ हमें कुछ करना नहीं है बल्कि वेट करना है कि हमने 5 मिनट के बाद फिर से एक बार देखा कि अनीता सोरेन का जो मैंने आधार जोड़ी थी वो यहाँ सक्सेस हुआ, अपडेट हुआ या नहीं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि चाइल्ड आधार जो है अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मदर आधार था और यहाँ ऐड का ऑप्शन खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारा अपार आईडी जो है बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर में जो 3 बिंदु है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जो 3 बिंदु है उस पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तीन बिंदु पे जब हम क्लिक किए तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो है क्रिएट अपार आईडी, ये जो है ऑप्शन आ चुका है। अगर बच्चे का आधार नहीं अपलोड रहता है अपडेट, तो यहाँ ये छायांकित रहता है, इसको छूने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो हम इस पे अब क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि अपार आईडी पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ इस तरह का फेस ओपन हुआ, जिसमें कि अनीता सोरेन का नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ जो चौकोर है उस पर हमको क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन को ऊपर जब किए तो आप देख सकते हैं यहाँ के रिलेशन विथ चाइल्ड, जिनका कि आप आधार नंबर यहाँ डालने वाले हैं। यहाँ पे नेम ऑफ पेरेंट्स, तो इसको हम फिर से ऊपर लेकर चलते हैं कि और क्या क्या मांगा जा रहा है। तो देख सकते हैं अपोथोकेटिशन आईडी नंबर, यूआईडी, उसके बाद पेरेंट्स जो है उसका यहाँ पे क्या है, और यहाँ सिलेक्ट रिलेशनशिप। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब जिसका आधार आपको डालना है, मदर, फादर, गार्जियन, तो यहाँ हम सिलेक्ट रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ मदर का कर रहे हैं, तो मदर अपने आप आ गया नेम, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उनका आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए हम इनका आधार नंबर डालते हैं। एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि अगर यहाँ आप मदर का डाल रहे हैं तो मदर डाल रहे हैं तो यहाँ माता का आधार डालेंगे। अगर यहाँ फादर डाल रहे हैं तो फादर का, माता पिता ना होके दादा दादी का डाल रहे हैं आधार नंबर, तो यहाँ दादा दादी का ही रिलेशन जो डाल रहे हैं उनका आधार होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। हमने डन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सक्सेस, नोट डाउन चाइल्ड अपार आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ अपार आईडी आया है, मैंने गोपनीयता के लिए इसको कलर कर दी है। तो ये अपार आईडी जब आप बनाइएगा तो एक रजिस्टर मेंटेन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, चाइल्ड एडमिटेड टू अ स्कूल, यहाँ आपको एडमिट करने के लिए स्कूल में अपार आईडी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपार आईडी को आपको ध्यान रखना है। इस अपार आईडी को जैसे ही आप बच्चा का बनाइएगा उनका अपार आईडी रजिस्टर मेंटेन भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डन पे आपको क्लिक कर लेना है। बनने के बाद आपको डन पे क्लिक भी करना है। तो इस तरह से हम बच्चे का अपार आईडी बना सकते हैं। तो आप लोग फटाफट बच्चे का अपार आईडी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च की शुरुआत होते ही अभिभावक आपके पास अपार आईडी के लिए आना शुरू कर देंगे।
किसी तरह की आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट पर आपकी परेशानियों को ज़रूर हल करेंगे। धन्यवाद।